दोस्तों अगर आपको भी स्टॉप लॉस आपका दुश्मन लगता है, स्टॉप लॉस से आपको नफरत है और कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि स्टॉप लॉस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। सफल ट्रेडर बनना स्ट्रेटजी या सेटअप पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है आपकी सोच पर, आपके डिसिप्लिन पर और आपके स्टॉप लॉस पर। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि स्टॉप लॉस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है और जो बिगनर ट्रेडर हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। सफल ट्रेडर बनना है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है जो आपकी दिमाग को ओपन करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आपके जो लॉसेस हुए हैं वो स्ट्रेटजी और सेटअप से नहीं बल्कि इस मिस्टेक की वजह से हुआ है। तो चलिए बात करते हैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट ना करने के बारे में। दोस्तों 99% जो ट्रेडर मार्केट में लॉस कर रहे हैं वो कभी भी स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। उन्हें स्टॉप लॉस अपना दुश्मन लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। लेकिन ये सबसे बड़ी मिथ है, सबसे बड़ा आप ये कह सकते हैं कि आपकी बुरी सोच है। ठीक है, मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उन लोगों को जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ये सोचते हैं कि वो सफल और प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। पहले मोटिव समझिए स्टॉप लॉस का है क्या। स्टॉप लॉस का मोटिव है हमारे बड़े लॉसेस को, हमारे कैपिटल को ज़ीरो होने से रोकना। स्टॉप लॉस अगर मार्केट में हमारा सबसे बड़ा दोस्त है कोई, तो वो स्टॉप लॉस है। और बिगनर क्या करते हैं, कभी भी स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उनके साथ मेजरली ये प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करेंगे। दूसरा, उस लूजिंग ट्रेड में एवरेजिंग करेंगे। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग करेंगे। चौथा, पूरे हफ्ते भर, महीने भर या 4-5 ट्रेडिंग सेशन का प्रॉफिट एक बार में दे देंगे। ठीक है। और पांचवा, कैपिटल अपना वाइप आउट कर देंगे। अब ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये बताइए जो आपके बड़े लॉसेस हुए हैं इनमें से एक में से ज़रूर हुआ होगा। पहला, लूजिंग ट्रेड। मतलब आप लूजिंग ट्रेड, स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं या फिर लगाया तो कट कर दिया और फिर उससे मोहब्बत करके लूजिंग ट्रेड को सीने से लगाकर आप बैठ गए और फिर वो जहाँ 300 रुपये का लॉस दिख रहा तो वो 3000 रुपये हो। अब आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा दलदल है जिसमें आप एक बार फंसेंगे दोबारा निकल नहीं पाएंगे। तो स्टॉप लॉस अगर समझिए दोस्तों, स्टॉप लॉस अगर आप सही समय पर लेते जाएंगे ना, आप प्रॉफिटेबल आज भी बन सकते हैं। यकीन मानिए, बड़े और प्रोफेशनल जो ट्रेडर हैं, जिनके वीडियोस देखते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, और जिनका आपने नाम सुना है, उनका केवल एक ही मकसद है, मार्केट में लॉसेस बुक करते जाओ। कोई भी छोटा लॉस है उसको छोटा लॉस ही रहने दो, उसको बड़ा मत करो, क्योंकि छोटा लॉस हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। बड़ा लॉस आपके 4-5 दिन के कैपिटल को खा जाएगा, 4-5 दिन के प्रॉफिट को खा जाएगा। अब ये स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दोस्तों समझना है आपको। मान के चलिए मेरा एक खेत है, एग्जाम्पल मैं आपको 2-4 दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा एक खेत है, मैं किसान आदमी हूँ, ठीक है। मैंने इसमें गेहूँ डाल रखा है, मतलब गेहूँ बो रखा है, हमारे यहाँ बोना बोलते हैं। तो गेहूँ हमारे खेत में उगा हुआ है, अब वो सूख चुका है, कटाई का समय आ गया है, समझने की कोशिश करना। और वो है खूब बड़ा खेत, उसमें एक साइड से अगर आग लग जाएगी तो आप क्या करेंगे। अब समझिए यही है, ये जो हमारा गेहूं का खेत है ये हमारा कैपिटल है, ठीक है, और ये जो आग लग गई है ये हमारा लूजिंग ट्रेड है। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, बुद्धिमानी हमारे पास बुद्धिमत्ता क्या है, हमारे पास ट्रैक्टर खड़ा है। अगर जिस साइड आग लगी है उसके आगे का गेहूं हम लोग ट्रैक्टर से बर्बाद कर देंगे या फिर वहाँ पर जुताई कर देंगे तो आग जो है आगे नहीं जा पाएगी, आगे खेत को बर्बाद नहीं करेगी। पहला तो ये कि हमने कुछ अमाउंट आप खुद से बर्बाद कर दिया, एज ए स्टॉप लॉस ले लिया, जिससे हमारा पूरा खेत बर्बाद ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सबसे बड़ा कि अगर हमारा गेहूं का जो फसल है 5 से 6 लाख रुपए का है वो, ठीक है, और हमने एक 2000 रुपये का पानी का टैंकर मंगवाकर आग में डलवा दिया तो पानी का काम, आग का काम खत्म हो जाएगा। दो चीज़ें कि 5 लाख रुपए बचाने के लिए मैंने 2000 रुपये दांव पर लगा दिया। दोस्तों यही ट्रेडिंग है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने कैपिटल को बचाने के लिए स्टॉप लॉस लेते जाना है दोस्तों।
मैं एक बात आपको अभी से बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, मैं आपको प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जिस रास्ते पर आज आप चल रहे हैं, आपका भाई वहीं से तड़पते हुए निकला है। ट्रेडिंग में सबसे बड़े लॉसेस जो आपके हुए हैं, उन लॉसेस ने आपको बर्बाद किया है। आप एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं, आप एवरेज मतलब प्रॉफिट आप करते हैं, ऐसी बात नहीं, आप प्रॉफिट करते 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 रहते हैं, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि आपने जो प्रॉफिट किया है उसको आप एक दिन में दे देते हैं। और वो दिन कौन सा होता है? जिस दिन आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिस दिन आप स्टॉप लॉस को वो नहीं करते हैं कि भाई इसको लेते जाओ आज, है ना दोस्तों। ये बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, और ये स्टॉप लॉस इस बिजनेस का एक, ये मान के चलिए किराया है, सिस्टम है, इसको एक्सेप्ट करते जाइए। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका केवल एक ही मार्केट में परिणाम है, दूसरा कोई परिणाम है ही नहीं, बड़ा लॉस। और ये बड़ा लॉस का क्यों होता है? क्यों फिर आपका 5 दिन का या 1 हफ्ते महीने भर का प्रॉफिट एक दिन में जाएगा, फिर आप हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि जो कल आपने प्रॉफिट किया है, 1000 रुपये का प्रॉफिट किया है, आज लॉस हो रहा है, 500 रुपये देकर निकल जाइए। कल का 50% आज हमारा जाना चाहिए लॉस में। बस आप इस रूल को भी फॉलो करेंगे, आप सफल बन सकते हैं। स्ट्रेटजी सेटअप की बात ही मत करिए, रूल समझिए, डिसिप्लिन गोल्डन रूल्स को समझिए। कल जो आपने 500 1000 रुपये का प्रॉफिट किया, उसका 50% से ज़्यादा आज लॉस मत लीजिए। गलती कहाँ होती है? आपने 10 दिन लगकर कमाए, एक दिन में उड़ा दिया तो आप ट्रेडर बनेंगे? नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमने 10 दिन कमाए हैं तो 2 दिन का पैसा जाए चला जाए, लेकिन पूरे 10 दिन का पैसा जाएगा तो दोस्तों बताइए कैसे ट्रेडर बनेंगे? मेरी छोटी सी बीमारी को अगर मैं अभी 1500 रुपये का को देखकर मैं इलाज नहीं करवा रहा हूँ, कल को वो बीमारी 1 लाख 2 लाख रुपए पर जाएगी और फिर मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। तो एक्सेप्ट करना स्टॉप लॉस ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन है, ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इससे बड़ा कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपका ट्रेडिंग में। आपको अपने आप को और अपने कैपिटल को सुरक्षित करना, अपने ट्रेडिंग कैरियर को बना के रखना है। तो स्ट्रेटजी सेटअप जो है वो बैक टेस्ट करते जाइए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते जाइए। क्योंकि जब तक आप स्टॉप लॉस से दूर भागेंगे, पैसा दोस्तों आपसे दूर भागेगा, और सफल ट्रेडर तो फिर भूल जाइए। समझ रहे हैं? ये याद रख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको आगे चलना है, आपकी 10 करोड़ रुपए की कार है तो आप वहाँ पर 2000 रुपए की लाइट जरूर लगवाएंगे, नहीं रात में ठुका जाएंगे, प्रॉब्लम होगी, 10 करोड़ की कार भी बेकार हो जाएगी। अगर आपको अपनी लाइफ प्यारी है तो आप वहाँ पर 500 रुपये मंथली का बीमा बोलते हैं ना, उसको जरूर करवाएंगे। क्योंकि इंश्योरेंस आपके पास रहेगा ना, छोटा सा अमाउंट है आपका। अभी मुझे कोई बीमारी हो जाए, 20 लाख रुपए उसमें खर्चा हो जाए तो मैं तो मिट जाऊंगा, लेकिन अगर वही मैंने 500 रुपये देकर के अपना इंश्योरेंस करवा रखा था तो मेरा कितना बड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट हो रहा है। दोस्तों दिमाग लगाइए, आप ट्रेडर हो तो ये जो स्टॉप लॉस है आपका, ये एक इंश्योरेंस है, और ये आपको बड़े लॉसेस, बड़े बीमारी से बचाता है। समझ रहे हैं? कोशिश करिए कि कल का प्रॉफिट का 50% से ज़्यादा आज लॉस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों एक बात यार, ये बताइए, आप लोग बुरा मत मानना कि मैं कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। आप ट्रेडर हो, आप इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं कि आप एक छोटा सा लॉस कट नहीं कर पा रहे हैं, और आपने फिर करोड़पति बनने का ख्वाब कैसे देख लिया? बताइए। अगर आप इतने छोटे से, इतनी छोटी सी लॉस को, 300 रुपये का लॉस को नहीं ले रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि मैं बड़ा ट्रेडर बनूंगा। और कितनी बार आपने 300 रुपये के लॉस को बचा करके बड़ा पैसा बना लिया? कमेंट करके ज़रूर बताना। जीवन लग जाएंगे, लेकिन 300 रुपये 400 रुपये मतलब छोटा सा लॉस बचाने के चक्कर में ना आप हमेशा बड़ा लॉस करके जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, एक्सेप्ट द ट्रेड, एक्सेप्ट द एसएल। एसएल हमारा मार्केट का भगवान है।